कहानी तो मेरी है, लेकिन जो उसमें सपोर्टिंग वर्ड्स हैं वो आप लोगों ने दिए हैं ताकि वो एक अच्छी कहानी बन सके। जब मैं 7 साल का था और हम लोग चांदनी चौक में रहा करते थे, पुराना घर था 3 मंजिली। और घोंसले शायद आप सब लोगों ने तो इस उम्र में आके अपनी टेक्स्ट बुक में देखे होंगे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट की मिली होगी। पर हम लोगों का साबका बचपन से पढ़ता आ रहा था 19 से। हमारे घर की छत के ऊपर खूब सारी घोंसले हुआ करते थे, क्योंकि दीवार के अंदर से कुछ ईंटें हमारे ग्रैंड पेरेंट ने निकाल के रखी हुई थी, तो उसमें वो चिड़िया अपने घर बनाया करती थी। और मेरा काम क्या होता था, स्कूल से आने के बाद मैं 7th क्लास में था, और आते ही सबसे पहले छत के ऊपर भागता था अपना बैग छोड़ के। और वहाँ जाके मैंने कुछ कलर और कुछ एक टोकरी और एक डंडी और एक रस्सी रखी हुई थी, और उसको मैं लगा दिया करता था। और लगाने के बाद मैं देखता था थोड़ी देर के बाद चिड़िया उसमें आ जाती थी दाने खाने के लिए, और हम लोग टोकरी खींच दिया करते थे। वो उसमें बंद हो जाती थी और उसको निकाल के रंग लगाते थे और रंग लगा के उड़ाया करते थे। उड़ाने के बाद ये देखना चाहता था कि वो कब घोंसले में वापस आती है, पर उसको तो आना ही पड़ता था बेचारी को, क्योंकि उसका घर था और उसके अंडे होते थे उसके अंदर। और जब मैं नीचे आता था तो मेरे मदर फादर मुझे कान से पकड़ के झुलाया करते थे कि अच्छा आज तुमने फिर चिड़िया को उड़ाया। और वो एक बहुत बड़ी सज़ा भी होती थी, और मुझे लगता था कि मुझे सज़ा मिलेगी, लेकिन वो सज़ा तो नहीं मिली। शायद नेचर ने बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग दी कि मैंने वो घोंसले बनाने शुरू करे देख के। वहाँ से फिर हम लोग जब शिफ्ट हो गए अशोक विहार, तो वो एक अर्बन एरिया था पूरा। वहाँ एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम देखने को मिली कि उस जगह कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से शुरू हो रही थी, पेड़ कटते चले जा रहे थे, और लोगों ने ऑर्नामेंटल ट्रीज़ लगाने शुरू कर दिए थे उस समय तक। ऑर्नामेंटल ट्रीज़ के ऊपर कभी भी बर्ड्स अपने घर नहीं बनाती, उनको लोकल ट्रीज़ चाहिए होते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। हम देखते रहते थे कि अच्छा यहाँ तो कभी घोंसला दिखता ही नहीं। हमारे पुराने घर में तो बहुत सारे घोंसले हुआ करते थे। और पुराने घर में एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अब आपको घरों के अंदर रोशनदान नहीं मिलेंगे देखने के लिए, जहाँ से कि छोटे बर्ड्स अंदर आके अपना घर बनाते थे। हमारे यहाँ पंखा हुआ करता था जो काफ़ी ऊंचाई पे लगा होता था, और उसके अंदर एक कप लगा होता था। वो चिड़िया का शायद सबसे फेवरेट जगह होती थी जहाँ वो अपना घोंसला बनाती थी, या वो स्विच बोर्ड के अंदर बनाती थी या मीटर बॉक्स के अंदर बनाती थी। और हमारे घर में जब भी उस कमरे के अंदर पर्टिकुलर एक घोंसला बन जाता था, तो मेरे ग्रैंडफादर एक कर्फ्यू जैसी चीज़ लगा देते थे घर में कि इस कमरे में जब तक चिड़िया का घोंसला है, इस कमरे में कोई पंखा नहीं चलाएगा। अगर चिड़िया कट गई या उसके चोट लग गई तो उसके कान काट दिए जाएंगे। और आज भी कई बार पंखे का स्विच दबाते हुए मेरे कान में ये आवाज़ जरूर आती है कि ऊपर देख के कि अच्छा कहीं उसमें चिड़िया का घोंसला तो नहीं है। पर हमारी बदकिस्मती है कि हमारे घरों में अब बर्ड्स ने रहना बंद कर दिया, क्यों नहीं अपने घरों को ही बंद कर लिया हमने। और वो इसलिए बंद कर लिया कि हमें अच्छा नहीं लगता कि बर्ड आए और अंदर आके थोड़ी सी भी गंदगी करे। हमें हर उस गंदगी से परहेज है जो नेचर से जुड़ी हुई है। जो नेचर आके हमारे घर को साफ कर सकती है, उसको हम अंदर ही नहीं आने देते। तो करते करते जब अशोक विहार पहुंचे तो हमें लगा कि अब क्या करा जाए, यहाँ घोंसले कैसे देखे जाएं। तो उस समय साउथ से हरा नारियल आना शुरू हो गया था, तो हम लोगों ने करीबन 40 के करीब हमारी टीम ने हरे नारियल इकट्ठे करे, उनको होल उनका बड़ा करके उसके अंदर थोड़े से न्यूज़पेपर डाले, उसके चारों तरफ एक हल्की फेविकोल की लेयर लगा के कुछ कूलर की घास लगा दी, और घास लगा के हम लोगों ने उसको पेड़ों पे लगा दिया। 40 नंबर उसके ऊपर डाल दिए। तो हमें लगा कि अब ये 40 घोंसले लगा दिए, वो बहुत कमाल की चीज़ हो जाएगी। इसके अंदर चिड़िया आएगी, अपने घोंसले में अंदर अंडे देगी, बच्चे निकलेंगे और खूब कमाल होगा। लेकिन 15 दिन तक उसके अंदर किसी चिड़िया ने आके भी नहीं देखा। 15 या 20 दिन के बाद हम लोगों ने दोबारा उनको चेक करना शुरू करा। जब चेक कर रहे थे तो 38 घोंसले तक तो बिल्कुल खाली थे। 39 में एक दो छोटे छोटे बुलबुल के बच्चे थे। तो उससे लगा, एक बहुत बड़ी आस आई कि हाँ ये काम हो सकता है अगर इसको बढ़ाया जाए। फिर वही होता है, आपके साथ रोजी रोटी की समस्या, ज़िंदगी की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, आपकी फैमिली बढ़ रही होती है। हम वहाँ से फिर शिफ्ट कर गए, और अब नोएडा के पास एक छोटे से कस्बे में आ गए जिसका नाम मयूर विहार था। तो वहाँ एक अनाज की मंडी थी। तब तक मैंने दिल्ली में ये 2008 की बात है, ये दो किस्से मेरी लाइफ के अंदर सबसे बड़े चेंजिंग पॉइंट बन के आए। तब मैंने चीफ मिनिस्टर को ज्वाइन करा था। उनके घर के अंदर हम लोग इन्वायरमेंट की क्लासेस किया करते थे, स्कूल्स के बच्चे आते थे ट्यूसडे और फ्राइडे को। तो वहाँ हम लोग घोंसले बनाना भी उनको सिखाया करते थे। तब तक हम लोगों ने ईजाद करा कि बैम्बू स्टिक से कुछ घोंसले बनाते हैं। तो गड़ी मांडू एक जंगल था जहाँ बैम्बू का एक पूरा जंगल लगाया जा रहा था, तो मैं वहाँ जाता था घोंसले लगाने के लिए। तो एक दिन मैं लगा के आ रहा था, तो एक बहुत बुजुर्ग माली बैठे थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा इधर आइए। तो मैं गया उनके पास, तो बोले बैठिए। तो मैं बैठ गया। तो बोले क्या करते हैं आप? मैंने कहा घोंसले लगाता हूँ। तो उन्होंने कहा इस काम को बंद मत करिएगा, ये बहुत कमाल का काम है और बहुत सवाब का है कि आप उनको घर दे रहे हैं जिनका घर हम लोगों ने छीन लिया। तो इस काम को जारी रखिएगा, ये काम आपको बहुत आगे ले जाएगा। और उन्होंने अपनी पॉकेट में से मुझे निकाल के कुछ दिया, जो मैंने एक इज्जत की खातिर हाथ में रख लिया। और मैं बाहर आया, बाहर आके देखा तो वो 150 रुपीज़ थे। तो ये 150 रुपीज़ मुझे लगता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इनकम थी, क्योंकि आई लॉस्ट माई फादर इन द एज ऑफ 74।
उस समय भी जब मैंने पहली नौकरी करी थी तब भी मुझे 150 रुपये मिलते थे, और एक परफ्यूम की फैक्ट्री के अंदर मैं काम करता था, जहाँ मुझे परफ्यूम की छोटी शीशियों को एक बंडल के अंदर पैक करना पड़ता था। और पैक करने के बाद जब वो चले जाते थे, अगर उसमें से उसमें भी जूट लगता था, उसमें भी सुतली लगती थी, और वो सुतली आज तक मेरे साथ चली आ रही है। उस सुतली का जो म्यूजिक होता था, जो मैं लपेटता था, वो आज तक मेरी उंगलियों से निकलता है। अब वो घोंसले पे और पहले बंडल पे निकलता था। पहले वो मैं अपनी कमाई के लिए करता था कि मुझे अपना घर का खर्चा चलाना होता था, और अब वही रस्सी, वही सुतली जो अंत समय तक शायद आदमी को नहीं छोड़ती, वही सुतली अब मैं उन घोंसलों के ऊपर बांधता हूँ जो पक्षी को एक नया घर देते हैं। तो जब उन्होंने मुझे वो दिए पैसे, मैंने घर आके अपनी वाइफ को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो उन्होंने कहा अच्छा इस काम को जारी रखना। तो हम लोगों ने 20 घोंसले बनाए अपनी टीम के साथ मिलके। टीम में कुछ बच्चे थे मेरे साथ जो काम करते थे, और वहीं एक ग्रेन की छोटी सी मंडी है, उसमें हमने एक घोंसला लगाया, और वो बाकी 19 घोंसले हमने वहाँ रख दिए। अब सुबह से कैमरा लेके बैठ गए, 2008 की बात है, फरवरी की। उन्हीं दिनों में चिड़ियों के घोंसले बनाने का टाइम शुरू होता है। तो जब बैठ गए तो देखा कि चिड़िया तो आ नहीं रही। पहला दिन भी बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया, कैमरा लेके बैठे रहते थे। लोग निकलते हुए कहते थे कि चिड़िया आपके घोंसले में क्यों आएगी, चिड़िया तो अपना घोंसला खुद बनाती है। तो हम उनसे 2-3 दिन तक तो सुनते रहे, फिर तीसरे दिन से उनको एक जवाब देना शुरू करा, अच्छा आप लोगों ने चिड़िया के लिए जगह कहाँ छोड़ी है जो वो घोंसला बनाएगी, तो इसीलिए हम घोंसले बना रहे हैं। तीसरा दिन भी बीत गया। चौथा दिन सुबह जब मैं निकल रहा था, अब आप सोचिए एक एज के अंदर जब आप 48 49 की एज में होते हैं, आपको काम भी करना होता है, लोग आपके ऊपर हंसते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ की बहुत अच्छी वो है मेरे संग कि मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा इस काम के लिए, लेकिन हंसी थोड़ी सी उड़ी कि अच्छा आप इस उम्र में घोंसले बनाएंगे। तो हम कहते थे हाँ उनके लिए घोंसला ज़रूरी है, उनको भी तो चाहिए एक रहने की जगह, वो हैं तो हमारे साथ ही रहने वाले, जगह तो हमने उनकी छीनी है, उन्होंने हमारी जगह नहीं छीनी। तो जब मैं संडे को निकल रहा था तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि अच्छा आज वहीं जा रहे हो, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर आज चिड़िया ने घोंसले के अंदर अडॉप्शन नहीं हुई तो मैं घोंसले बनाना बंद कर दूंगा। लेकिन लकीली मेरी वेबसाइट के ऊपर वो फोटोग्राफ है, 2008 7 फरवरी की बात है। वो एक मेल स्पैरो उड़ता हुआ आया 11 सवा 11 बजे। उसने पूरे घोंसले का ऐसे मुआयना करा जैसे आपके मम्मी पापा या आप लोग कभी घर देखने जाते हैं या दुकान पर कुछ सामान खरीदते हैं और आप उसका पूरा मुआयना करते हैं, कितना स्ट्रांग है, कितना अच्छा है, कितना लेंथी है, सिक्योरिटी पर्पज़ के हिसाब से ठीक है। और वो उड़ गया, और 5 मिनट के बाद वो फीमेल के साथ 2 छोटे छोटे घास के तिनके लेके आया। वो शायद मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे था उस माली के मिलने के बाद, कि जब मैंने देखा कि उस चिड़िया ने उस घोंसले को अडॉप्ट कर लिया। जब मैंने खड़े होकर ताली बजाई तो मुझे लगता है जितने लोग जो हंसी उड़ाते थे उनमें से बहुत सारे लोग वो 19 के 19 घोंसले उठा के ले गए, अपने घरों में लगाए, और 3 दिन बाद जब चेक करा तो वो सारे के सारे घोंसले अडॉप्टेड थे। तो 2008 में जो हमने 20 घोंसले बनाए थे, वो आज जब कानपुर में आपके बिलाबोंग के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं, टेड टॉक कर रहे हैं, वो 4,75,000 की तादाद पे पहुंच गए। और इसके अंदर वो 70,000 इंक्लूड नहीं है जो पेंडेमिक के टाइम में हम लोगों ने ऑनलाइन बच्चों को सिखाए थे। पूरे हिंदुस्तान से बच्चों ने पार्टिसिपेट करा और अपने मन से अच्छे तरीके से प्लास्टिक के कंटेनर से, शू बॉक्स से उनसे घोंसले बनाए। तो वो घोंसले चलते 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 इतने हो गए कि वो अवार्ड भी लेते आए आपकी लाइफ के अंदर, सब कुछ कर लिया। फाइनली एक अच्छा मूवमेंट और आया मेरी लाइफ में जब मैं कपिल शर्मा के शो में गया, और उस आदमी ने मुझे इतनी बड़ी सपोर्ट करी कि उसने 1000 घोंसले लेके हम लोगों से वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोगों को दिए। तो इस तरीके से सपोर्ट करने वाले बहुत मिलते रहते हैं, अवार्ड भी बहुत मिलते रहते हैं, सब कुछ होता रहता है। लेकिन सबसे बड़े अवार्ड वो होते हैं, जैसे लास्ट 15 अगस्त को जब मैं ग्रेटर कैलाश के अंदर घोंसला बना रहा था, तो एक गायनेकोलॉजिस्ट जो बेंगलोर से आई थी, शी इज़ 92 ईयर्स ओल्ड, उनको दिखता भी नहीं था ठीक से, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं घोंसला बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये काम हम कर सकते हैं। और उन्होंने वो घोंसला बनाया, और बनाने के बाद जब फोटोग्राफ करके भेजी मुझे 2 महीने बाद, कि उनके बेंगलोर में जहाँ उन्होंने लगाया था उसके अंदर एक छोटे से बर्ड ने आके अपना घर बनाया है। तो मुझे लगता है मेरे पास अवार्ड्स बहुत हैं, लोगों की वाहवाही बहुत मिलती हैं, लेकिन ये अवार्ड जो लोग हमसे घोंसले सीखते हैं और सीखने के बाद हमें फ़ोटो शेयर करते हैं कि आपके बनाए घोंसले में चिड़िया आ गई, उन अवार्ड से शायद मेरा घर भरा पड़ा है और वो शायद भरता भी रहेगा। तो मुझे लगता है हम सब लोगों को एक काम अपनी लाइफ में ये ज़रूर करना चाहिए। हम लोग तुलसी लगाते हैं, हम लोग हर किस्म के काम करते हैं। एक बार घोंसला आप लगा के देखिए, जब आप देखेंगे उसके अंदर बर्ड आ रहा है और जा रहा है, उसके अंदर वो एग ले कर रहा है, और मुझे लगता है कि माँ की कोख के बाद अगर सबसे पवित्र चीज़ कोई है तो ये घोंसला है, जिसके अंदर एक बच्चा जन्म लेता है और प्रकृति के अंदर जाके मिलता है और उसको वो देता है। मैं आपको वो घोंसला दिखाता हूँ। ये बहुत सिंपल है, ये बैम्बू स्टिक से बनाया जाता है, इसके ऊपर जूट लगाया जाता है, धागे से बांधा जाता है, और 5 साल का बच्चा भी अगर थोड़ी सी मेहनत करे हमारे संग बैठ के तो 40 मिनट में उसको बना लेता है।
जबकि एक चिड़िया को शायद घोंसला बनाने में 15 दिन लगते हैं। 15 से 20 दिन फिर वो एग ले करती है, उनको हैच करती है, और 20 से 25 दिन लग जाते हैं उसके बच्चों को बाहर निकलने में। तो ये ब्लेसिंग मुझे तो बहुत इफरात में मिली है, या आप लोगों को भी मिल सकती है अगर आप करें। और ये बड़ा ईजी है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये एक स्टिक है जिसके ऊपर जब चिड़िया अंदर चली जाती है एग ले करने के लिए, तब मेल उसको सपोर्ट करता रहता है। उसके बाद वो यहाँ से उसको फूड भी सप्लाई करता है, सब कुछ करता है। और जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाती है, और बाहर आके वो इसके ऊपर बैठ के उनके लिए वो इंसेक्ट्स लाती है। और वो इंसेक्ट्स भी कौन से होते हैं, जैसे हम लोगों ने अपने बचपन में अपने बच्चों को ग्राइप वाटर पिलाते हैं, मुगली घुट्टी पिलाते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स वो लेके आती है, बहुत सॉफ्टर, जो उनका इम्यून सिस्टम और डाइजेशन अच्छा रखते हैं। तो ये एक घोंसला, छोटा सा घोंसला, एक बार आप घर में लगाएंगे तो आप देखेंगे कितना आपको अच्छा लगेगा जब एक चिड़िया आती है और उसके अंदर आके रहती है और घोंसला बना के और उसके अंदर बच्चे देती है, और फिर वो बच्चे नेचर में मिलते हैं। तो आप मानिए ये 3 साल तक चलता है अगर आपने इसको सही ढंग से लगाया। और यही नहीं है, इसके अलावा हम लोग एनवायरनमेंट के ऊपर थिएटर करते हैं। हमारा जो पहला अटैम्प्ट था 2012 के अंदर, वो क्लाइमेट चेंज पे थिएटर था पूरे हिंदुस्तान में। उसमें 1,12,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा था, और हम लोगों ने 24 शहरों के अंदर 17 स्टेट्स में 7 महीने में 12 लैंग्वेजेस में थिएटर किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने वाटर कंजर्वेशन पे थिएटर किया, नीर और नारी, क्योंकि मुझे लगता है महिलाओं का सबसे बड़ा रोल होता है पानी को बचाने में। उनके साथ 94,000 गर्ल्स ने थिएटर किया, वो भी इतने ही शहरों में किया था। अब हम लोग एसडीजी के ऊपर पूरे 1,000 स्कूलों के साथ थिएटर कर रहे हैं। इसी तरीके के काम हम लोग करते हैं, और मैं बच्चों को हमेशा यही सलाह देता हूँ कि आप अपने माँ बाप के एटीएम कार्ड को समझिए, वो लोग कितनी किफ़ायत से उसको यूज़ करते हैं। अगर आप लोग उसी किफ़ायत से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। क्योंकि हम लोगों ने क्या दिया, हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत खूबसूरत फॉग दिया था जिसको देख के अच्छा लगता था, और हम लोगों ने आपको क्या दिया, स्मॉग। अगर आप लोग अभी भी नहीं संभले तो आप लोग क्या देंगे आगे वाली जनरेशन को, बड़ा मुश्किल होगा ये बताना। लेकिन आप जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको जब भी कभी लगे नेस्ट बनाना है, हमारे पास 20 तरीके हैं। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, अगर मुझे इतनी जल्दी हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाया तो वो मेरा बेटा बैठा है एक अनुज रमतिरी, जिसने मेरे साथ काम किया था, जिसकी वजह से आज शायद मैं सबसे ज़्यादा जाना जाता हूँ। तो मैं सबको यही कहूँगा, एक बार घोंसला जरूर बनवाइए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा कदम जरूर उठाइए जो आपको लगे कि हाँ इससे कुछ हो सकता है, और अपने से छोटों को सिखाना जरूर शुरू करिए। हम जैसे एक बहुत छोटा सा सैंपल बच्चों को बताते हैं कि आपके घर में जब रिलेटिव्स आते हैं, रिलेटिव्स, आप उनको पानी देते हैं। सपोज आपके घर में 6 लोग आए, आपने 6 गिलास पानी दिया, 2 ने पिया, 2 ने आधा पिया, 2 ने बिल्कुल नहीं पिया, आपने उसको उठा के पानी को सिंक के अंदर फेंक दिया। बनस्पत उसके आप एक साफ जग रखिए और साफ गिलास रख दीजिए, जिसको पानी की जरूरत होगी वो पी लेगा, जो नहीं पिएगा नहीं। ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास उतने ही हैं जितने थे, ये आगे तो बढ़ नहीं रहे, हमें इनको बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ अपना थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा एफर्ट लगा के अपने से छोटे वाले बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आप किस तरीके से उसको बचाएं। धन्यवाद।